हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। ये एक ऐसा संकट है जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को सीधा हमारे आपके गैस पंप से जोड़ देता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। दुनिया की कुल एनर्जी सप्लाई का 5वां हिस्सा। सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है ये। और बस यही वजह है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में होने वाली कोई भी हलचल पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है। और अभी तो ये पूरी की पूरी सप्लाई लाइन ही खतरे में है। जी हाँ, दुनिया का करीब करीब 20% तेल सिर्फ एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। और अब यही अहम रास्ता एक बड़े इंटरनेशनल झगड़े का सेंटर बन गया है, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख देने की ताकत है। तो आखिर समंदर का ये छोटा सा रास्ता इतना जरूरी क्यों है? आइए समझते हैं कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को दुनिया की तेल की धमनी या ऑयल आर्टरी क्यों कहा जाता है और क्यों यहाँ के हालात इतने विस्फोटक बने हुए हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है। इसे आप ग्लोबल इकोनॉमी की मेन आर्टरी की तरह समझ लीजिए। अगर ये बंद हो गई तो समझिए पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का फ्लो रुक जाएगा और इसका असर हर एक जगह महसूस होगा। चलिए अब उस एक चिंगारी पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरे संकट में आग लगा दी। बस एक अकेली घटना ने टेंशन को इतना बढ़ा दिया कि ये मामला एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। अमेरिकी फोर्सेस ने एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और उधर से ईरान का रिएक्शन भी फौरन और बहुत सख्त आया। बस इसी एक एक्शन ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो ईरान का ऑफिशियल स्टैंड एकदम साफ है। उन्होंने इस जहाज को पकड़ने की कार्रवाई को एक हमला माना। इस घटना ने डिप्लोमेसी में उनके भरोसे को कमजोर कर दिया, जिससे बातचीत का रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। अब देखते हैं कि इस लड़ाई ने ग्लोबल इकोनॉमी में झटके कैसे भेजे। देखिए, जब दुनिया की तेल की धमनी को खतरा होता है तो बाजार बहुत तेजी से और तुरंत रिएक्ट करते हैं। मार्केट का रिएक्शन तो हैरान करने वाला था। खतरे की खबर आते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग 7% तक उछल गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस आर्थिक भूकंप का पहला झटका था जो पूरी दुनिया में महसूस किया गया। और देखिए, तेल की कीमतों का ये उछाल सीधा सीधा दुनिया भर की कंपनियों और घरों के खर्च को बढ़ाता है। एशिया और यूरोप के शिपिंग रूट्स में रुकावटें आती हैं, इंडस्ट्रीज को महंगे ईंधन का सामना करना पड़ता है और आखिर में आम लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए अपनी जेब से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब जैसे ही ये संकट बढ़ा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हरकत में आ गईं। दुनिया के बड़े देश इस सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहे हैं। हर कोई अपने फायदे को बचाने और टेंशन को कम करने की कोशिश में लगा है। इस संकट के सेंटर में अमेरिका और ईरान के बीच का डेडलॉक है। अमेरिका अपनी नाकाबंदी पर कायम है, जबकि ईरान का कहना है कि मिलिट्री प्रेशर के बीच बातचीत हो ही नहीं सकती। इस वजह से टेंशन कम करने के सारे रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। भारत और चीन जैसे दूसरे बड़े देश भी काफी परेशान हैं, क्योंकि उनके एनर्जी इंपोर्ट्स और ट्रेड रूट्स खतरे में हैं। भारत सीधा ईरान से बात कर रहा है, तो वहीं चीन इस रास्ते को खुला रखने के लिए अपने डिप्लोमैटिक असर का इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा? डिप्लोमेसी एक तरह से रुकी हुई है और सिचुएशन बहुत ही नाजुक बनी हुई है। मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है कि एक टेम्पररी सीज़फायर जो था भी, वो भी खत्म होने वाला है और आगे बातचीत का कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि एक और मिलिट्री टकराव का खतरा बहुत ज्यादा है। ईरान के राष्ट्रपति का ये बयान उस गहरे अविश्वास को दिखाता है जो किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के रास्ते में आ रहा है। भले ही कोई जंग न चाहता हो, लेकिन दोनों पक्षों के बीच भरोसे की ये कमी बातचीत को लगभग नामुमकिन बना देती है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरे संकट की कहानी कहता है। इस खतरनाक खेल में पहले कौन झुकेगा? दांव पर बहुत कुछ लगा है और दोनों ही पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि क्या डिप्लोमेसी एक बड़ी लड़ाई को टाल पाएगी। इसका जवाब आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी और शांति का भविष्य तय करेगा।